दोस्तों फेस्टिवल सीज़न तो चालू हो चुकी है, लेकिन बाहर कोरोना का खौफ अभी वैसा ही है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने ये सोच लिया है कि आने वाले सारे त्योहारों में सारी मिठाइयाँ इस बार हम घर पे ही बनाएंगे ताकि बाहर जाने की झंझट ना हो, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। क्योंकि आज जो मिठाई मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो बनाने में बहुत ही आसान है और उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो सिर्फ 2 ही चीज़ों से बनती है और वो 2 चीज़ें आपके घर में हमेशा अवेलेबल रहती हैं। हाय गाइस, दिस इज़ प्रीति फ्रॉम स्टोरी ऑफ स्पाइसेस और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बनाएंगे सिंग पाक। जी हाँ, और इस मिठाई का नाम सिंग पाक क्यों है तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए बनाना चालू करते हैं हम सिंग पाक। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मूंगफली के दाने लिए हैं। इसके दाने थोड़े बड़े हैं, आप यहाँ पे छोटी वाली भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनको भूनेंगे। तो मैंने पहले ही एक कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया था, तो उसमें हम ये मूंगफली के दानों को डालेंगे और इसको हम भूनेंगे। गैस की आंच को यहाँ पे मैंने मीडियम रखा है और जैसे ही मूंगफली के दाने थोड़े से गर्म होंगे तो आंच को हम कम कर देंगे। मूंगफली को हमेशा कम आंच पे भूनना चाहिए। अगर आप इसे फास्ट गैस पे भूनेंगे तो ये तुरंत ही ऊपर से ब्राउन या ब्लैक हो जाएगी और अंदर से ये कच्ची रह जाती है। जैसे जैसे मूंगफली भुनाती जाती है इसके छिलकों का कलर हल्का सा चेंज होने लगता है और इसमें से एक खुशबू भी आने लग जाती है। तो ये देखिए करीब 7 से 8 मिनट पे कम आंच पे भुनने के बाद इसके छिलकों का कलर देखो ये थोड़ा सा चेंज हो गया है और कोई कोई मूंगफली के दाने फटना भी चालू हो जाते हैं। तो हमारी ये मूंगफली अच्छे से भुन चुकी है, तो यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस कढ़ाई को हम उतार के नीचे रख देंगे। अब हमें इन दानों को ठंडा करना है ताकि इसके छिलके आसानी से निकल जाएं। लेकिन हम इन दानों को इसी कढ़ाई में ही रहने देंगे और इसी में ही हम इसे ठंडा होने देंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि कढ़ाई अभी भी गर्म है और मूंगफली का कोई दाना अगर थोड़ा सा भी कच्चा रह गया हो तो इसी गर्म कढ़ाई में वो भुना जाएगा। अब इसे हम ऐसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं। तो करीब 15 से 20 मिनट के बाद हमारे ये मूंगफली के दाने अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम इसके छिलके निकाल लेते हैं। तो ये देखिए दोनों हाथों से इसको ऐसे मसलने से इसके छिलके देखो कितने आराम से निकल जाते हैं। लेकिन ये छिलके आसानी से तभी ही निकलेंगे जब आपने मूंगफली को अच्छे से कम आंच पे भुना होगा। अगर ये थोड़ी सी भी कच्ची रह जाएंगी तभी इसके छिलके आसानी से नहीं निकलेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे मूंगफली के दानों के छिलके अलग कर लेंगे। अब इन मूंगफली के दानों के छिलके तो अलग हो चुके हैं, लेकिन अब इनको निकालना भी होगा। तो उसके लिए कढ़ाई को हम ऐसे पकड़ेंगे और दोनों हाथ से इसको पकड़ के ऐसे फटकेंगे। तो ऐसे फटकने से इसके जो छिलके हैं वो आगे की तरफ आ जाएंगे और मूंगफली के दाने पीछे चले जाएंगे। तो ये जो छिलके ऐसे आगे की तरफ आ जाएंगे उनको हम एक अलग से बर्तन में इस तरीके से निकाल के अलग कर देंगे। तो इसको हम वापस से ऐसे फटकते जाएंगे और इसके छिलके अलग करते जाएंगे। तो ऐसा 2-4 बार करने से सारे छिलके अलग हो जाएंगे। मूंगफली को गुजराती में सिंग या सिंगा कहा जाता है और ये मिठाई गुजराती घरों में बहुत ज़्यादा बनती है और इसीलिए इस मिठाई का नाम सिंग पाक रखा गया है। सिंग मतलब मूंगफली और पाक मतलब इसको पका के जो मिठाई बनाई गई है वो मतलब सिंग पाक। और ये देखिए 4 से 5 बार ऐसे फटकने के बाद मैंने सारी मूंगफली के दानों और उसके छिलकों को ऐसे अलग करके रख दिया है। तो अब हमें इन मूंगफली के दानों को पीसेंगे। इसका हमें एकदम फाइन पाउडर नहीं चाहिए, थोड़ा सा दरदरा सा इसको हम पीसेंगे। तो इसको हम एक ग्राइंडर जार में ले लेते हैं। ये सुपर डिलीशियस मिठाई सिंग पाक की डिटेल रेसिपी की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप एक बार ज़रूर फॉलो करें। और साथ में ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में मैंने एक गिव अवे रखा है जिसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो वहाँ पे जाके आप पार्टिसिपेट करके ढेर सारे इनाम भी जीत सकते हैं और उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी। तो इन मूंगफली के दानों को हम पल्स मोड में पीसेंगे ताकि हमें थोड़ा दरदरा सा पाउडर मिले। इस मिठाई के लिए जब भी आप मूंगफली को पीसे तो हमेशा पल्स मोड में पीसें, मतलब कि एक बार इसे चलाएं फिर थोड़ी देर बंद कर दें फिर चलाएं। कंटिन्यूअस अगर आप इसको मिक्सी में पीसेंगे तो ये फाइन पाउडर बन जाएगा और इसमें से तेल निकलने लगेगा जिसकी वजह से ये मिठाई एकदम ऑयली बन जाएगी, खस्ता नहीं बनेगी। तो हमारी ये मूंगफली भी ग्राइंड हो चुकी है, इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके का टेक्सचर होना चाहिए। ये बहुत बारीक भी नहीं है और बहुत मोटा भी नहीं है और आपको इसमें बीच बीच में कहीं कहीं पे मूंगफली के दाने भी दिख रहे होंगे, है ना। लेकिन हमें ऐसा ही टेक्सचर चाहिए
इसी टेक्सचर की वजह से जो मिठाई है वो थोड़ी सी क्रंची और खस्ता बनती है। तो अब ये हमारा 250 ग्राम भुनी हुई मूंगफली का जो पाउडर है, इसके सामने हमें 200 ग्राम चीनी चाहिए और साथ में ही चाहिए चीनी डूबे उतना पानी, मतलब कि बहुत कम पानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे करीब 1/4 कप से भी कम पानी लिया है। तो अब सबसे पहले हमें चाशनी बनानी है, तो उसके लिए मैंने कढ़ाई को गैस पे चला दिया है और उसमें हम डालेंगे चीनी और साथ में ही हम इसमें डालेंगे पानी। और एक चम्मच की मदद से हम इन दोनों को मिक्स करेंगे। गैस की आंच मैंने यहाँ पे मीडियम रखी है और जैसे ही चीनी मेल्ट होना चालू हो जाएगी तो गैस की फ्लेम को हम कम कर देंगे। और अब इस मिश्रण को हम कंटिन्यूअस चलाते रहेंगे ताकि चीनी जो है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। पानी आपको यहाँ पे एकदम कम लेना है, जितना आप पानी कम लेंगे आपकी चाशनी उतनी जल्दी तैयार हो जाएगी। और पानी बहुत ज़्यादा लेंगे तो चाशनी बनने में भी टाइम लगेगा और ये मिठाई जो है उसकी सेल्फ लाइफ भी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे चीनी भी मेल्ट होना चालू हो गई है, तो मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम को कम कर दिया है। तो कम आंच पे हम इसे कंटिन्यूअस चलाते रहेंगे। और अब हमारी चाशनी भी धीरे धीरे गाढ़ी होना चालू हो गई है। अब ये चाशनी भी ऑलमोस्ट होने आई है। ये देखिए ये इतनी गाढ़ी हो गई है। तो हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं। तो अब मैं आपको हाथ में लेके इसको दिखाती हूँ कि ये कितना तार की चाशनी हुई है। इस मिठाई में हमें 1 तार की चाशनी चाहिए। और ये देखिए ये हाथ में इस तरीके से ऐसे करने से हमारा 1 तार ऐसे बन रहा है, मतलब कि 1 तार की चाशनी तैयार हो गई है। इस स्टेज में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। अगर आपकी चाशनी थोड़ी सी भी कच्ची रह गई तब भी ये मिठाई जो है वो सेट नहीं होगी, और वो ओवर कुक हो गई तब भी आपकी मिठाई सेट नहीं होगी। तो कंसिस्टेंसी का आप खास ध्यान रखें। तो हमारी चाशनी यहाँ पे तैयार है। तो इसमें हम जो हमने भुनी हुई मूंगफली का जो पाउडर बनाया था उसमें हम इसमें डाल देंगे। बहुत लोग इस स्टेज में यहाँ पे इलायची का पाउडर भी साथ में डालते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको इलायची फ्लेवर पसंद है तो ही आप डालें, मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा फटाफट काम करना होगा। अगर आप थोड़ा सा भी स्लो करेंगे तो आपकी मिठाई कढ़ाई में ही सेट हो जानी है, मतलब ये हार्ड होने लग जाएगी, फिर ये सेट नहीं होगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्विकली काम करें। तो ये मिश्रण अब अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इस स्टेज में यहाँ पे हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मेल्ट किया हुआ घी। घी डालने से इस मिठाई में एक फ्लेवर भी आती है और साथ में ही ये जालीदार भी बनता है। और अब वापस हम इन सब को मिक्स कर देंगे। और इस मिश्रण की कंसिस्टेंसी देखो, ये एकदम इसी तरीके से होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हार्ड ना बहुत ज़्यादा ढीली। और ये तभी ही होगा जब आपकी चाशनी परफेक्ट, मतलब कि 1 तार की बनी होगी। तो अब ये हमारा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब मैंने पहले से ही एक ऐसी ट्रे को घी से ग्रीस करके रखा हुआ था, तो उस मिश्रण को हम फटाफट इस ट्रे में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब भी आप ये सेंग पाक बनाएं तो सबसे पहले ट्रे को घी से ग्रीस करके साइड में रख दें और गैस बंद करने के बाद तुरंत ही मिश्रण को इस ट्रे में ट्रांसफ़र कर दें। एक स्पैचुला की मदद से मिश्रण को इवनली फैला दें। और अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा भी स्लोली काम किया तो ये मिश्रण यहीं पे हार्ड हो जाएगा और ये पूरा पाउडर की तरफ बिखर जाएगा, ये सेट होगा ही नहीं। तो सब कुछ तैयार करके आपके आसपास पहले से ही रखें ताकि लास्ट मिनट में दौड़ा दौड़ी ना हो। अगर आपका ये मिश्रण ट्रे में सेट करने से पहले ही हार्ड हो जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस मिश्रण को वापस कढ़ाई में डालिए, उसमें 1 से 2 चम्मच दूध डालिए और उसको गर्म करने के लिए रख दीजिए। कुछ ही मिनट्स में वो वापस इसी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। फिर आप उसे ग्रीस की हुई ट्रे में सेट करके रख सकते हैं। तो हमारा ये मिश्रण इस ट्रे में इवनली स्प्रेड हो चुका है। तो यहाँ पे जब ये गर्म होगा तभी ही हम चाकू की मदद से इसको स्क्वायर टुकड़ों में काट लेंगे। तो हमने इसको स्क्वायर टुकड़ों में काट लिया है। अब इसे हम कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो ये सेंग पाक अब ठंडा हो चुका है, तो इसे अब हम सर्विंग ट्रे में ले लेते हैं। इस मिठाई को बना के अगर आप किसी को सर्व करोगे तो कोई भी कह पाएगा कि ये मिठाई सिर्फ
मूंगफली के दाने और चीनी में से बनी है? बिल्कुल नहीं। इतना ही नहीं, इस मिठाई को बना के आप 15 से 20 दिनों तक इसे एयर टाइट कंटेनर में भी स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये मिठाई इतनी डिलीशियस है कि आपके घर में बच्चे से लेके बड़ों तक सबको पसंद आने वाली है। और इस मिठाई को आप फास्टिंग में भी खा सकते हैं। आप इसका टेक्सचर देखो, मार्केट की मिठाई की तरह ये भी एकदम परफेक्टली सेट हो चुका है। और ये देखो, है ना एकदम खस्ता और जालीदार। अब एक टुकड़े को मैं तोड़ के दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि वो अंदर से कैसा दिखता है। और ये देखिए, अंदर से एकदम सॉफ्ट, माउथ मेल्टिंग, और ये दाने दिख रहे हैं, इसी की वजह से ये थोड़ा सा क्रंची भी लगता है। इतना ही नहीं, इस मिठाई को आप फास्टिंग में भी खा सकते हैं। तो इस जन्माष्टमी और नवरात्रि में आप इसे बना के एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करें। तो जब भी आप इस जिंक पाक को अपने घर पे बनाएं तो इसकी फ़ोटोग्राफ्स अपने सोशल मीडिया में डाल के स्टोरी ऑफ स्पाइसेस को टैग करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और फिर हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई रेसिपी के साथ।